जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नया निगमन का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो बैंक, रेलवे, एसएससी, अन्य स्टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 150 रूल पर और वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं टाइप 1। पहला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है सभी मेज कुर्सी हैं। इसका निष्कर्ष दिया गया है, कंक्लूजन्स दिया गया है, कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी मेज हैं, सभी कुर्सी मेज हैं। यहाँ स्टेटमेंट एक दिया गया है, तो इसका रूल जानना पड़ेगा कि 1 स्टेटमेंट के लिए रूल क्या होते हैं, और 2 स्टेटमेंट के रूल क्या होते हैं, 3 स्टेटमेंट के लिए रूल क्या होते हैं। पहले 150 रूल का बेसिक रूल जानेंगे। कह सकते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट यानी कि कथन के प्रकार। टाइप ऑफ स्टेटमेंट कथन के प्रकार। कथन कितने प्रकार से निकलते हैं और उसको कैसे पहचानेंगे, पहचानने के तरीका क्या है। हो सकता है ये टाइप क्या हो, ऑल टाइप हो, ऑल हो, यानी ऑल का मतलब हो गया सभी। सभी के केस में क्या होगा, जो कर्ता होगा, कर्ता और विधेय होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सभी के केस में कर्ता 100 होगा और विधेय 50 होगा। जो यहाँ लिखा है सभी मेज कुर्सी हैं, तो मेज क्या है, कर्ता है, और कुर्सी क्या है, विधेय है। यानी कह सकते हैं यह सब्जेक्ट है और यह प्रेडिकेट है। वाक्यांश में पहले कौन आया, मेज आया, तो कर्ता कहलाएगा। जो बाद में आता है वो विधेय कहलाता है क्या है, संयोजक वाक्य है, जो सभी वाक्यांश में लास्ट में लिखा रहता है। यह क्या, संयोजक है। यह क्या है, संयोजक है। हम यह देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट किस टाइप का दिया गया है। सभी के केस में जो पहला कर्ता होगा 100 होगा, जो विधेय होगा वो 50 होगा। यह सभी के केस में, सभी का मतलब ऑल के केस में जो कर्ता होंगे 100 होंगे, विधेय 50 होंगे। लेकिन अगर बोल जाए सम के केस में, सम के केस हो यानी कुछ के लिए, कुछ की बात कहा जाए, जो कर्ता होगा और यह हो गया विधेय, कर्ता 50 होगा और विधेय भी 50 होगा। लेकिन जब सेंटेंस में सम नॉट के केस हो, सम नॉट, सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं के केस में क्या करते हैं, जो कर्ता होता है वो होता है 50, कर्ता 50, विधेय होंगे 100। एक होता है नन, नन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं के केस में कर्ता होगा 100 और विधेय होगा 100। एक बार फिर देखते हैं, आल के केस में कर्ता 100, विधेय 50। सम के केस में कर्ता 50, विधेय 50। सम नॉट के केस में 50 कर्ता, विधेय होंगे 100। नन कोई नहीं के केस में कर्ता 100, 50 भी होगा 100। आगे देखते हैं कि निष्कर्ष की पहचान कैसे करेंगे। निष्कर्ष की पहचान कैसे करेंगे। निष्कर्ष की पहचान करने के लिए जब एक कथन दिया गया हो, जब एक कथन दिया गया हो, जब एक कथन दिया गया हो तो इसका आंसर डायरेक्ट निकलता है, यानी इसका जो निष्कर्ष है वो डायरेक्ट निकलता है। जब एक कथन दिया गया हो ये डायरेक्ट निष्कर्ष निकलता है, डायरेक्ट। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक कथन दिए गए हों, 2 या 2 से अधिक कथन दिए गए हों, 2 या 2 से अधिक कथन दिए गए हों, तब उसका निष्कर्ष इनडायरेक्ट रूप में निकलता है। उनका निष्कर्ष इनडायरेक्ट रूप में निकलता है। यानी कह सकते हैं जब 1 स्टेटमेंट दिया गया हो तो उसके आंसर डायरेक्ट निकलेंगे, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक कथन दिया गया हो तो उसका कंक्लूजन जो होगा इनडायरेक्ट निकलेगा। पहला क्वेश्चन है सभी मेज कुर्सी हैं। सभी के केस में कर्ता 100 होगा, विधेय 50 होगा। और यह सेंटेंस जो लिखा गया है कहीं निगेटिव नहीं आया है, तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। इसका आंसर जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर निगेटिव आंसर आता है तो गलत कर देंगे। देखते हैं, लिखा गया है सभी मेज कुर्सी हैं, और सभी के केस में कभी भी कुछ का केस को गलत नहीं करते हैं। सभी केस में कुछ वाला केस हमेशा सही होता है। क्यों सही होता है ये आप देखते हैं। अब देखिए, आल के केस में, आल के केस में
जो कर्ता है, कर्ता ये हो गया विधेय, ये हो गए कर्ता, ये हो गए विधेय। आल केस में कर्ता होगा 100 और विधेय होंगे 50। ठीक। और सम के केस में जो कर्ता होगा 50 और विधेय भी होगा 50। लेकिन सम नॉट के केस में कर्ता होंगे 50, विधेय होगा 100। नन के केस में कोई नहीं, नन के केस में कर्ता 100 और विधेय भी होगा 100। अब जैसे मान लीजिए, हमने मान लिया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, यह 100 रुपया कमाता है, इसकी इनकम 100 रुपया है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, 100 रुपया भी खर्च कर सकता है और चाहे तो वो 50 रुपया भी खर्च कर सकता है। चाहे 100 करे खर्च, चाहे 50 रुपया खर्च करे, इस कंडीशन में दोनों क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि उसके पास 100 रुपया है, 100 रुपया खर्च कर सकता है। उसके पास 100 रुपया है, चाहे तो 50 रुपया खर्च कर सकता है। उसके पास दोनों शर्तें हैं। तो अब इसका जो ये दिया गया 100 है, इनकम जो है वो कथन है, इनकम है। ये जो दिया गया है 100 खर्च कर सकता है, 50 खर्च कर सकता है, यह इसका निष्कर्ष निकल रहा है। ये अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 रुपया कमाता है, उसकी इनकम 50 रुपया, यानी स्टेटमेंट उसका कथन कितना है, 50 है। वह अगर 100 रुपया खर्च करना चाहे तो नहीं खर्च कर पाएगा, क्योंकि इसकी इनकम ही 50 रुपया है। अगर 100 रुपया खर्च करता है तो वो निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। 50 रुपया कमाता है, अगर 50 रुपया खर्च करता है तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है, 50 कमाता है, 50 खर्च करता है। इसलिए कुछ के केस में कर्ता 50 और प्रिडिकेट यानी कि विधेय भी 50 होता है। देखते हैं क्वेश्चन लिखा गया है, कुछ मेज कुर्सी हैं। कुछ के लिए क्या होगा, कर्ता 50, विधेय 50। ये हो गया 50, ये हो गया 50। देखिए मेज कितना लिखा है, 100, 100 में 50 हो सकता है। कुर्सी लिखा 50, यहाँ हो गया 50। कह रहा कुछ मेज कुर्सी हैं, ये क्या हो गया, राइट है, यह निष्कर्ष हमारा सही है। कह दिया कुछ कुर्सी क्या है, मेज है। कुर्सी देखिए कितना है, 50 है, यहाँ 50 हो गया। मेज कितना है, 100, हमें चाहिए कितना, 50, ये भी राइट हो जाएगा। तो कह रहा है सभी कुर्सी क्या है, मेज है। कह रहा सभी कुर्सी मेज है। कुर्सी यहाँ कितना है, 50 है, और हमें कितना चाहिए, 100। यहाँ मेज कितना है, 100 है, यहाँ 50 लिख सकते हैं, 100 में 50 होता है। तो कह रहा है सभी कुर्सी क्या है, मेज है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस याद रहे कि सभी के केस में कभी भी खर्चा चेक नहीं करते हैं, सभी केस में कभी खर्चा चेक नहीं करते हैं, और सभी के केस में कुछ वाला जो केस होता है वो सही होता है। अब देखिए कुछ मेज कुर्सी हैं, हमने कह दिया कि कुछ मेज क्या है, कुर्सी है, राइट है। फिर उल्टा बोल सकते हैं, कुछ कुर्सी क्या है, मेज है, बोल दिया कुछ कुर्सी क्या मेज है, राइट है। लेकिन ये बोला कि सभी मेज कुर्सी हैं, अब 100 50 है, अब फिर बोलिए कि सभी कुर्सी मेज है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 100 हो जाएगा, हो जाना चाहिए 100 50, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पेन मार्कर हैं। सभी केस में कर्ता 100 होंगे, अब विधेय कितना होगा, 50 होगा। 100 50 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कभी भी कुछ का केस चेक नहीं करेंगे, कुछ का केस क्या होगा, सही होगा। कह रहा सभी मार्कर पेन है, यहाँ उल्टा बोल दिया है, सभी पेन मार्कर है, राइट है, लेकिन उल्टा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। बोला है सभी मार्कर पेन है, ये क्या होगा, गलत होगा निष्कर्ष। कह रहा है कुछ पेन मार्कर है, देखिए सभी पेन मार्कर है, तो इसमें कुछ वाला सही होगा, कुछ पेन मार्कर है, राइट है। फिर कह रहा है कुछ मार्कर पेन है, उल्टा बोले कुछ मार्कर क्या है, पेन है, यानी 50 50, ये भी राइट है। कह रहा है कोई पेन मार्कर नहीं है, जबकि ये जो सेंटेंस दिया गया स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है, इसका जब भी निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकलेगा। यदि नेगेटिव आता है तो उसे गलत कर देंगे, ये हो गया गलत। तो इसमें दिया गया निष्कर्ष कौन पूर्ण रूप से पालन करता है, तो सेकेंड और थर्ड पूर्ण रूप से निष्कर्ष पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कलम पुस्तक नहीं है। दिया गया कोई कलम पुस्तक नहीं है। अब कोई के लिए चलता हमेशा 100, कर्ता 100, विधेय हो गए 100, यानी सब्जेक्ट 100 और सब्जेक्ट 100, प्रेडिकेट भी 100, यानी कर्ता 100 और विधेय भी 100। अब बोलिए कोई नहीं, बोला कि कोई पुस्तक कलम नहीं है। अब कोई पुस्तक कलम नहीं है, अब देखिए उल्टा बोला गया है, कोई कलम पुस्तक नहीं है। जब कोई कलम पुस्तक नहीं है तो कोई पुस्तक कलम भी नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक हो गया 100 और कलम भी हो गया 100 और दोनों 100 हैं, इसलिए हमारा क्या है, राइट है कि कोई पुस्तक कलम नहीं है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कुछ पुस्तक कलम नहीं है। जब बोला कि कोई कलम पुस्तक नहीं है तो उसमें कुछ पुस्तक कलम नहीं है, ये भी हमारा क्या है, राइट है। कह रहा सभी कलम पुस्तक हैं, ये जो कथन दिया गया है ये पॉजिटिव है। इसका इस जो कथन दिया गया वो क्या है, नेगेटिव है,
ये कथन कैसा है, नेगेटिव है, ये कथन नेगेटिव है। और जो यहाँ निष्कर्ष दिए गए हैं ये कैसा है, पॉजिटिव है, यह निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव है। तो जो निगेटिव कथन दिया गया है तो इसका निष्कर्ष भी क्या बनेंगे, निगेटिव बनेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिया गया है इसलिए क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा निष्कर्ष जो है पहला और दूसरा क्या होंगे, सही होंगे। अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से देखें, कह रहा है कोई कलम पुस्तक नहीं है, ये हो गया कलम, ये कोई कलम है, ये कोई कलम है। कह रहा है कोई कलम पुस्तक नहीं, ये होगी पुस्तक, ये कोई कलम पुस्तक नहीं है। अब कोई कलम पुस्तक नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ पुस्तक कलम नहीं है। जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यानी कुछ पुस्तक कलम पुस्तक नहीं है। अगर हाँ इसमें संभावना बनती, बोला कि कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक कलम नहीं है, अगर एक साथ दो सेंटेंस देता जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों क्या करते हैं, वैल्यू मिलती, तो वहाँ संभावना की कंडीशन बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे एक ही दिया गया और अगला इसका निष्कर्ष नहीं दिया गया है, तो बोलेंगे कुछ पुस्तक कलम नहीं है, ये भी क्या है, राइट है। नेक्स्ट टाइप है 2। क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, सभी शेर भालू हैं, यानी कि कह रहा है ऑल लायंस और डॉग, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ऑल डॉग्स और कैट। अब देखिए कह रहा है कि सभी शेर कुत्ते हैं और सभी के केस के लिए कर्ता होता है 100 और विधेय होते हैं 50। यह रूल है 150 का। सभी के केस में जो कुत्ता दिया गया यहाँ कितना होगा, 100, ये हो गया 50, 150। हमें कॉमन क्या है, यहाँ भी कुत्ता लिखा है, यहाँ भी कुत्ता लिखा है, हमने इसको कैंसिल कर दिया। और जो कैंसिल किया गया है ये 50 है और ये कितना है, 100 है। ये 50 है, 100 है। जब 50 और 100 पर कैंसिल होगा कॉमन वैल्यू, तो इनके और इनके बीच में आंसर बनेगा। यदि दोनों 50-50 पर करते हैं तो इनके और इनके बीच में आंसर नहीं बनेगा। अर्थात कह सकते हैं यह सेंटेंस पॉजिटिव है, यह भी सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। जो पहला कथन दिया गया पॉजिटिव है, दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, इसके जो भी निष्कर्ष बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे। यदि दिए गए निष्कर्ष में कहीं नेगेटिव आता है तो सबसे पहले वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है कुछ शेर कुत्ते नहीं हैं, यहाँ नेगेटिव आया है, ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, अर्थात यह निष्कर्ष गलत है। अब हमें 3 ऑप्शन बचे हैं और 3 निष्कर्ष देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। कह रहा है कुछ कुत्ते क्या हैं, शेर हैं। देखिए सेंटेंस में कुत्ता यहाँ लिखा गया है, शेर यहाँ लिखा गया है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ये डायरेक्ट कंक्लूजन निकलेगा। वन स्टेटमेंट से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, हमने कह दिया कुछ कुत्ते क्या हैं, शेर हैं। ये दोनों क्या 50 ये भी है 50 ये भी है, और सभी के केस में 50 वाला क्या होता है, सही होता है, ये राइट हो गया। फिर कह रहा है सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। अब देखिए सेंटेंस में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। अब देखिए सेंटेंस को दोहराया गया है, ये कह रहा है सेंटेंस यहाँ दिया गया सभी कुत्ते बिल्ली हैं, यहाँ भी लिखा है सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। सेंटेंस को दोहराया गया है, लेकिन प्रश्न में बोलेगा कि जब भी निर्देश देगा कि कथन को सत्य मानकर, जब कथन को बोलेगा सत्य मानकर हल किया जाए, तब यहाँ कंडीशन क्या होगा, सही होगा। लेकिन बोला गया है कि अगर पुनरावृत्ति न की जाए, यानी जो कथन का पुनरावृत्ति न की जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सभी कुत्ते बिल्ली हैं गलत हो जाएगा। इसकी 2 कंडीशन है, एग्जाम में कभी भी लिखता है तो शर्तें लिख देता है। अगर स्टेटमेंट अगर दोहराया जा रहा है तो इसको गलत मानेंगे, लेकिन बोला कि इसके स्टेटमेंट को सही मानकर निष्कर्ष का जवाब देना है, उस केस में बोलेंगे सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो राइट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कुछ शेर बिल्ली हैं, शेर यहाँ पर है, बिल्ली यहाँ पर है। हमने कहा कि कुत्ते 50 हैं, यहाँ कुत्ते क्या हैं, 100 हैं, 100-50 कट गया तो इनके बीच आंसर बनेगा, तो बोलेंगे सभी शेर क्या हैं, बिल्ली हैं। कह दिया सभी शेर बिल्ली हैं। जब सभी शेर बिल्ली हैं तो उसमें कुछ वाला छिपा हुआ है, तो उसमें कहेंगे कुछ शेर क्या हैं, बिल्ली, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी हम बोले कहेंगे कुछ शेर बिल्ली हैं, राइट है। अब कुछ कहें कुछ बिल्ली क्या है, शेर है, ये भी राइट होगा। अभी कहें सभी शेर बिल्ली हैं, ये भी क्या होगा, राइट होगा। हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब आपका कथन फर्स्ट दिया गया हो, कथन फर्स्ट हो, यहाँ पर कथन सेकंड दिया गया हो, 2 कथन दिए गए हो, कथन फर्स्ट दिया गया, कथन सेकंड दिया गया हो, यदि पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, जो तब इसका निष्कर्ष कैसा होगा, तो इसका निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि पहला निष्कर्ष नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है,
तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। यदि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसका निष्कर्ष नेगेटिव होगा। यदि पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है तो नो डेफिनेट यानी कोई निश्चित रिजल्ट नहीं निकलेगा, यानी कि कोई निश्चित रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई निश्चित रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसमें बन सकती है या की कंडीशन, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सभी बस क्या है, ट्रक हैं, सभी ट्रक क्या है, कार हैं। स्टेटमेंट 2 दिया गया है और कंक्लूजन्स भी 3 दिए गए हैं। तो हम बोलेंगे सभी केस में क्या होगा, ये बस हो गया 100, ट्रक हो गए 50। ये देखिए ट्रक यहाँ हो गया 100 करता, विधेय हो गया 50। देखिए ट्रक और ट्रक क्या है, कॉमन है, कैंसिल कर दिया। 50 और 100 का केस भी है, और जब भी कभी भी 50 और 100 का केस कटे तो इनके और इनके बीच में आंसर बनेगा, यानी बस और कार के बीच में आंसर बन जाएगा। अभी कह सकते हैं सभी बस कार हैं, ये कहीं दिया गया, देखिए यहाँ दिया गया है निष्कर्ष में सभी बस कार हैं, राइट है, निष्कर्ष हमारा सही है। फिर कह सकते हैं कि कुछ बस कार हैं, ये भी सही हो जाएगा, कुछ बस कार ये भी सही होगा, कुछ कार बस ये भी सही हो जाएगा। देखिए बोलिए कुछ कार ट्रक हैं, देखिए बोला कुछ कार ट्रक है, यानी कुछ कार क्या है, ट्रक है। ये देखिए डायरेक्ट दिया गया है सभी ट्रक कार हैं, जिसी में छिपा हुआ है कि कुछ ट्रक कार भी होंगे सही और कुछ कार ट्रक भी होंगे, सभी केस में 50 वाला सही होता है। यह डायरेक्ट दिया गया है कि कुछ कार ट्रक है, ये भी राइट है। देखिए यह सेंटेंस पॉजिटिव है, यह भी सेंटेंस पॉजिटिव है। जो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसका आंसर जो निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। यदि निष्कर्ष नेगेटिव दिया गया है गलत कर देंगे। कुछ ट्रक कार नहीं है, नहीं नेगेटिव दिया गया, ये गलत होगा। तो हमारा पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सभी कवि क्या है, पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें क्या है, कलम है। यह हो गया 100, यह हो गया 50, यह हो गया 100, यह हो गया 50, यह कवि हो गया 100, यह हो गया 50, पुस्तक हो गया 100, यह कलम हो गया 50। पुस्तक कैंसिल हो गया, कॉमन है। कवि बोल सकते हैं सभी कवि क्या है, कलम है, कह दिया सभी कवि क्या है, कलम है, राइट है। फिर कह सकते हैं कुछ पुस्तकें कवि है, इसको देखते हैं। देखिए सभी पुस्तकें कवि हैं, सभी कवि क्या है, पुस्तकें, लिखा सभी कवि पुस्तकें हैं, तो हम सीधा बोल सकते हैं खर्चा के केस में कुछ कवि पुस्तकें, राइट हो जाएगा। ये भी बोल सकते हैं कुछ पुस्तकें कवि हैं, ये भी राइट होगा। या लिखा है कुछ पुस्तकें क्या है, कवि हैं, ये भी सही है, क्योंकि पुस्तक हो गया 50 और कवि हो गया 50, और 100 केस में 50-50 वाला क्या होता है, सही होता है। फिर बोल दिया कुछ कलम पुस्तकें हैं, देखिए सभी पुस्तकें क्या कलम है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, कुछ पुस्तकें क्या है, कलम है, ये भी राइट हो जाएगा। इसको बोलेंगे कुछ कलम पुस्तकें हैं, कलम कितना है, 50 है, पुस्तकें कितना है, हमें 50 चाहिए, तो यहाँ 100 है, 100 में से 50 ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो वो 50 रुपया खर्च कर सकता है, राइट माना जाएगा। अगर वो 100 रुपया कमाता है चाहे तो वो 100 रुपया भी खर्च कर सकता है, ये भी राइट माना जाएगा। तो कह रहा है कुछ कलम पुस्तकें हैं, यानी 50-50 है, ये भी क्या सही है। यहाँ तीनों निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टाइप अगली वीडियो में बेसिक टू कॉन्सेप्ट 150 रूल से और वेन डायग्राम के माध्यम से बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।